आज है सावन का पहला सोमवार, वो दिन जब धरती पर शिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा जागृत होती है। वो दिन जब हर भक्त जल, फूल और भक्ति लेकर भोलेनाथ की शरण में आता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन और भगवान शिव से जुड़ी है एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिससे जुड़ा है एक दिव्य और विनाशकारी अस्त्र, सुदर्शन चक्र। आज सावन के इस पावन दिन पर हम जानेंगे वो रहस्य जो भगवान विष्णु की भक्ति, महादेव की कृपा और धर्म की स्थापना से जुड़ा है। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक अत्यंत रहस्यमयी और पौराणिक कथा कि भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह एक ऐसा चक्र था जो जब छोड़ा जाता तो दुश्मन का वध कर उसी स्थान पर लौट आता जहां से वह चला था। यह दिव्य, अमोघ और अजेय अस्त्र स्वयं भगवान शिव द्वारा निर्मित था। भगवान शिव ने इसे सबसे पहले श्री हरि विष्णु को अर्पित किया था, लेकिन समय के साथ जब माता पार्वती को इसकी आवश्यकता पड़ी तो भगवान शिव ने यह चक्र उन्हें दे दिया। फिर यह चक्र विभिन्न देवताओं के पास रहा और अंततः पहुंचा भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम ने इस दिव्य अस्त्र को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, जो श्री हरि विष्णु का ही अवतार थे। अगर आप भी हैं सनातन धर्म, भगवान शिव, शिव शक्ति और श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त, तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक समय पृथ्वी पर असुरों और दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने न केवल धरती को बल्कि स्वर्ग को भी आतंकित कर दिया। इंद्र और अन्य देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन स्वयं विष्णु जानते थे इस महाशक्ति का अंत सिर्फ एक अद्भुत अस्त्र से हो सकता है, और ऐसा अस्त्र केवल महादेव ही दे सकते थे। तब भगवान विष्णु पहुंचे कैलाश पर्वत पर। उन्होंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव के 1008 नामों का जाप करते हुए प्रत्येक नाम पर एक सुंदर कमल का फूल अर्पित किया। वह मंत्रमुग्ध भक्ति से शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने चुपके से एक कमल का फूल छिपा दिया। जब विष्णु जी 1008वां फूल अर्पित करने को हुए तो उन्हें कमल नहीं मिला, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान सुंदर हैं, इन्हीं को अर्पित करता हूं। और श्री हरि विष्णु का नाम भी था कमल नयन, और कमल नयन विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। भक्ति की इस पराकाष्ठा को देख भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। और भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु के नयन ठीक किए और वर दिया। भगवान शिव ने पूछा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? विष्णु ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा अस्त्र दें जो दैत्यों और अधर्मियों का विनाश कर सके। तब भगवान शिव ने अपनी तपस्या और तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और श्री विष्णु को अर्पित करते हुए कहा, त्रिलोक में इस चक्र की बराबरी कोई अस्त्र नहीं कर सकता। यह अकेला चक्र समस्त असुरों का अंत करने में सक्षम होगा। इसके बाद श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कई महान कार्यों में किया। सती के शरीर के अंगों को विभाजित कर शक्ति पीठों की स्थापना करना, राहु केतु का संहार, असुरों का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण सर्वोपरि होता है। विष्णु जी की आंखों का समर्पण इस बात का प्रमाण है, और वही हमारे भगवान भोलेनाथ शिव है, जो भक्त की भावनाओं को समझे और उनके त्याग का उत्तर दिव्य वरदान से दे। आपने अभी तक जाना कि भगवान शिव ने कैसे भगवान विष्णु को दिया था सुदर्शन चक्र, लेकिन क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में भी सुदर्शन चक्र का अद्भुत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि यह समय को अपने भीतर बांधने की शक्ति रखता है। हाँ, सुदर्शन चक्र क्षौपज काल का नियंत्रक। इसीलिए कहा जाता है, जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया था, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र की दिव्यता का ही प्रयोग किया। तभी वे अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दे सके
और वहीं उन्होंने अपना परमात्मा स्वरूप भी प्रकट किया। ऋग्वेद कहता है, सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं, बल्कि यह भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष गुण है। यह केवल भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है। यही कारण है कि हर युग में, हर धर्म युद्ध में विष्णु या उनके अवतारों ने इसी दिव्य शक्ति से अधर्म का अंत किया। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण को यह चक्र कैसे प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब यह सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने उन्हें सौंपा, क्योंकि परशुराम जी को यह चक्र भगवान श्री राम से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। ऐसा भी माना जाता है कि सुदर्शन चक्र किसी भी वस्तु को खोज पाने में सक्षम होता है। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। इसी दिव्य चक्र से श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया। श्री कृष्ण ने इसी चक्र से शिशुपाल का वध किया था। कुछ कथाओं में बताया गया है कि इसी चक्र से उन्होंने तुरासन, जो शत्रु था, उसका सिर भी काटा था। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि यह ईश्वर की धर्म संरक्षण की शक्ति है। यह समय से परे है और इसका स्वामी वही हो सकता है जो काल से ऊपर हो, यानी श्री हरि विष्णु। और उनके सभी अवतारों के हाथों में इस चक्र का प्रयोग केवल अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए होता आया है। तो मित्रों, अब जब कोई पूछे कि सुदर्शन चक्र क्या है, तो गर्व से कहिए, यह भगवान विष्णु की काल विजयी शक्ति है, जो सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। मित्रों, अब तक आपने जाना कि भगवान शिव से सुदर्शन चक्र कैसे मिला श्री हरि विष्णु को, और फिर वह कैसे पहुंचा श्री कृष्ण तक। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अब सुदर्शन चक्र कहां है? क्या यह अब भी पृथ्वी पर मौजूद है? और क्या यह फिर से प्रकट होगा? भविष्य पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को पृथ्वी के गर्भ में समाहित कर दिया। जी हां, वह चक्र जो पूरे युगों को बदल सकता है, अब धरा की आत्मा में विश्राम कर रहा है। लेकिन यह विश्राम हमेशा के लिए नहीं है। भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म, पाप और भय हर घर के आंगन में नाच रहा होगा, तब आएंगे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। और उस समय भगवान परशुराम, जो अब भी तपस्या में लीन है, वो ही पृथ्वी के गर्भ से सुदर्शन चक्र को पुनः बाहर निकालेंगे और सौंपेंगे भगवान कल्कि को, ताकि वे करें कलयुग के महान राक्षस कली पुरुष का वध। मित्रों, अब जानते हैं कि यह चक्र इतना भयावह क्यों है। यह कोई सामान्य घूर्णन चक्र नहीं, बल्कि यह है तेज, अग्नि और आकाशीय ऊर्जा का संगम। यह एक उंगली पर घूमते हुए हवा से वेग पाकर तेज, अग्नि और दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता है, जो पल में शत्रु का अंत कर देता है। इसकी गति तीव्रगामी है, चारों दिशाओं में एक साथ चलने वाली, जिसे न कोई रोक सकता है, न बच सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसका निर्माण चांदी की विशिष्ट शलाखाओं से हुआ था। इसके ऊपरी और निचली सतह पर लहसुन के सतह जैसे विषैले कोटिंग थी, जो वातावरण से रासायनिक प्रतिक्रिया करती थी। इसके साथ ही इसके चारों ओर अलग अलग विषैले पदार्थ भी लगाए गए थे, जो इसकी चक्राकार धारा को और भी प्रचंड बना देते थे। इसका नाम सुनते ही शत्रु पक्ष की सेनाओं में मृत्यु का भय फैल जाता था। इसका भय इतना था कि देवताओं के सिवाय कोई भी इसके अस्तित्व की जानकारी नहीं रखता था। इसकी शक्ति गुप्त रखी गई थी, ताकि कोई दुष्ट इसका दुरुपयोग न कर सके। तो मित्रों, सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि यह प्रतीक है ईश्वर की दृष्टि, काल, शक्ति और न्याय का। जब अधर्म हदें पार करेगा, तब यही चक्र फिर से घूमेगा और समाप्त करेगा हर उस शक्ति को
जो धर्म के मार्ग में बाधा बनती है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, शिव शक्ति की जय हो, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कल की अवतार की जय। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भगवान शिव ने अपने परम भक्त भगवान विष्णु को अपना दिव्य और अजय अस्त्र सुदर्शन चक्र सौंपा। ये कार्य केवल महाकाल कर सकते थे। भोले हैं लेकिन कृपा में सबसे महान है, उनके जैसा कोई नहीं। महादेव की जय हो, जय हो शिव शक्ति की, जय हो शिव शक्ति की, जय हो हरिहर की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो देवों के देव महादेव की, हरिहर महादेव। अगर आपको ये दिव्य कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए। और हाँ, इसे अपने हर उस दोस्त को जरूर भेजिए जो शिव भक्त है या विष्णु भक्त है, क्योंकि ये कथा दोनों की महिमा का संगम है। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।